पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाली इंटरनेशनल एडवाइजरी कंपनी का पर्दाफाश कर दिया है। यह कंपनी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर क्वीन कॉइन लॉन्च करने वाली थी। वहीं इस कार्रवाई को लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए विजयनगर टीआई तहजीब गाजी ने इस तरह की ठगी से आमजन किस तरह से खुद को बचा सकते हैं, इसके खास टिप्स भी दिए। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में क्रिप्टो करेंसी की तर्ज पर क्वींस करेंसी की ठगी का मामला सामने आया है। विजयनगर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उन पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विजयनगर टीआई तहजीब काजी जी। सर, क्या है क्वींस करेंसी का मामला और किस तरीके से आरोपियों को आपने धर दबोचा? ये जो कमिश्नर साहब द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि विजयनगर क्षेत्र में या क्षेत्र में जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ऑफिस वगैरह चल रहे हैं, इसमें जो निवेश कंपनियों पे फिर आरोप लगता है कि वो ठगी की गई है, उनकी जानकारी ली जा रही थी। इसमें जो हमारे डीसीपी साहब हैं, संपत उपाध्याय साहब ने एक टीम बना रही है जिसमें जिनको जानकारी मिली थी कि एक बिल्डिंग है अपोलो, इसमें कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस में क्रिप्टो करेंसी और जो फॉरेन जो करेंसी होती है उसको लेके कुछ गड़बड़ चल रही है। इसकी जब जांच की गई तो पता चला, उसमें 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक मतलब जो वर्ल्ड ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसमें एक ऐप होता है, वो बनाते हैं, वो सर्वर, उसमें जो उसका जो प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने एक सर्वर बना रखा है और वो सर्वर पूरी तरह से फर्जी है। हाँ, वो उसमें शो ऐसा करता है, जब किसी जो ग्राहक होते हैं उनसे वो इंस्टा और फेसबुक, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से विज्ञापन करके उनको बताते हैं कि हम जो फॉरेन की जो करेंसी है उसके रूप उसमें पैसे कन्वर्ट करके वर्ल्ड ट्रेड करवाते हैं और उसमें जो लाभ मिलता है उसको आपको फॉरेन करेंसी को वापस इंडियन करेंसी में करके 2 गुना लाभ आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इसी बहाने से जब वो पैसे लेते हैं, उस जो फर्जी सर्वर है उसके अकाउंट में वो पैसा जाता है, इंडियन करेंसी उसमें जाती है और वो उसको शो वो ऐसा उस ऐप के माध्यम से फर्जी ऐसा दिखाया जाता है कि वो डॉलर या यूरो या क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया है, पर वो कन्वर्ट होता नहीं है। और फिर जब 2-4 महीने में जब उस ग्राहक को पता चलता है कि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठगा गया है वो, और ऐसे बहुत हो जाते हैं, 2-4 महीने में वो जो फर्जी सर्वर है उसको बंद करके दूसरा सर्वर उसी प्रकार का बना के फिर चालू कर देते हैं काम। इस प्रकार के पता चलने पर उन 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो इसका मुख्य जिसने ये ऐप बनाया है और जो इसको ऑपरेट कर रहा था उसकी भी तलाश की जा रही है। सर, देश में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्थिति में काफ़ी असमंजस चल रहा है। ऐसे में आम व्यक्ति क्या एहतियात बरते ताकि क्रिप्टो करेंसी की जालसाजी का शिकार ना हो पाए? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक तरह से जो कर रहे हैं और इसके नाम पर ठगी करके और जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए कई लोग काम करने का प्रयत्न करते हैं। हमें उसमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है, देश के प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसी भी उसमें जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने देश की मुद्रा को अपन विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करवा रहे हैं या देख रहे हैं, तो उसको पहले आप देखें कि वो वैलिड संस्था है या वैलिड ऐप है या वैलिड एजेंसी है या नहीं। इससे अपने देश के जो मुद्रा है उसका दुरुपयोग हो सकता है, ये सबसे पहले देखना बहुत आवश्यक है। इसलिए बहुत सतर्कता से इन्वेस्ट करते टाइम आवश्यकता है ध्यान रखने की। सर, कमिश्नर रूल लागू हुए कई माह बीत चुके हैं, ऐसे में क्या वाकई में क्राइम कंट्रोल हुआ है इंदौर शहर में? निस्संदेह बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। कमिश्नरी लगने के बाद में सारे जो ग्राफ होते हैं हमारे इसके क्राइम के, तो जिसमें हत्या के प्रयास, चोरी, इन सारे ग्राफों में काफ़ी 50% के करीब कमी आई है और साथ ही जो आर्थिक फाइनेंशियल फ्रॉड थे इन पर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई लगातार जारी है। सर, आपके क्षेत्र में अभी तक कितने बाउंड ओवर भरे जा चुके हैं और ऐसे कितने अपराधी हैं जिन्होंने बाउंड ओवर तोड़े हैं और उसके बाद पुलिस ने उनको जेल भेजा है? ये इस प्रकार का सिस्टम बनाया है कि जैसे ही अपराध होता है, अपराध पर फरियादी रिपोर्ट लिखाने आता है, तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट लिखाने के बाद आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। उसका बाउंड ओवर 107, 16, 151, 110 जैसा उसकी अपराध की प्रवृत्ति होती है उसके हिसाब से किया जाता है
और फिर उसमें जब बाउंड और भी करवाया जा रहा है और जिनने उल्लंघन किया उनके खिलाफ भी हमने 122 की कार्रवाई की है, जो अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे विजयनगर टीआई तहजीब काजी जी, जिन्होंने एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने 1-1 करोड़ों की ठगी की थी क्वींस करेंसी के माध्यम से। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।